हेलो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप का बहुत सारे सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप का डिफिनेशन हम लोग पढ़े हैं और बहुत सारा थियोरम भी हम लोग किए हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है प्रूव दैट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी देन ए इज इक्वल टू ई। मतलब कोई भी ग्रुप में अगर आप एक एलिमेंट लेंगे और उसका स्क्वायर करने से अगर वही एलिमेंट आता है तो निश्चित रूप से वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग ए स्क्वायर इजगल टू ए लेके चलते हैं, जहाँ पर ए कहाँ से है, जी से है। तो अगर ए स्क्वायर इजगल टू ए होता है तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए, राइट साइड में ए को ए इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने से वही एलिमेंट मिलता है। इसलिए ए इंटू ए मतलब ए इंटू ए मतलब ए होता है, तो इसलिए ए को हमने ए इंटू ई लिखा। दोनों तरफ देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड में ए है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड में ए है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कैंसिल हो जाने से ए इजगल टू ई। तो हम लोग ए स्क्वायर इजगल टू ए अगर ले रहे हैं, है ना, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी, तो हमारा प्रूव हो गया कि ए क्या है, ए हमारा आइडेंटिटी है। यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ए ग्रुप जी, है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई देन जी इज एन एबिलियन ग्रुप। मतलब कोई भी ग्रुप में अगर उसका कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं उस ग्रुप का और उसका स्क्वायर करने से अगर आइडेंटिटी मिलता है, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लेने से अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अगर आइडेंटिटी मिल जाता है तो वो क्या होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। ये हमको प्रूव करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जी को एबिलियन दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जी को अगर एबिलियन दिखाने का कोशिश करेंगे तो जी में दो एलिमेंट हमको लेना ही पड़ेगा, ए और बी, तभी तो ए इंटू बी इजक्वल टू बी इंटू ए दिखाएंगे, कम्यूटेटिविटी दिखाएंगे, तभी तो एबिलियन होगा। तो इसीलिए हमने जी से दो एलिमेंट ले लिया, ए और बी। तो चूंकि ए और बी जी का एलिमेंट लिया और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी का कोई भी एलिमेंट होगा उसका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी आएगा, तो फिर यहाँ पर ए का स्क्वायर करने से भी आइडेंटिटी आएगा, बी का स्क्वायर करने से भी आइडेंटिटी आएगा। और एक बात है कि कोई भी एलिमेंट का स्क्वायर करने से, ठीक है, अगर आइडेंटिटी आता है तो देखिए एक बात, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मतलब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी हो रहा है। और कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होने से हम अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट आइडेंटिटी होने से हम क्या जानते हैं कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे का इनवर्स होगा, मतलब ए का इनवर्स ए होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ए का इनवर्स ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक उसी प्रकार से बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब बी का इनवर्स बी। ठीक है, अच्छा, हम लोग ए और बी दोनों जी में लिए हैं, तो निश्चित रूप से क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ए इंटू बी भी जी में ही होगा। ठीक है, तो इसलिए ए इंटू बी हमारा जी में आया। और जी का कोई भी एलिमेंट, क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी का कोई भी एलिमेंट को अगर आप लेंगे उसका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी आएगा, तो जी का एलिमेंट ए बी हो गया, अब इसलिए ए बी का स्क्वायर करने से भी आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर करने से अगर आइडेंटिटी आएगा तो ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी और राइट साइड में आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखिए ए बी इंटू ए बी अगर आइडेंटिटी आता है तो कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। इसका मतलब ए बी का इन्वर्स ए बी होगा, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी। और हम जानते हैं कि ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, इसलिए ये ए बी का इन्वर्स को हम लिखेंगे बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और लेफ्ट साइड में ए बी की जगह ए बी ही रहने दी। अब यहाँ पर देखिए बी इन्वर्स क्या है, बी है, ए इन्वर्स ए है, तो ये बी इन्वर्स की जगह बी लिखा, ए इन्वर्स की जगह ए लिखा, और लेफ्ट साइड में ए बी की जगह ए बी ही लिख दिया। तो देखिए ए बी इजकल टू बी ए हो गया, है कि नहीं, ए बी इजकल टू बी ए हो गया, मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई किया, मतलब क्या, एबिलियन हो गया। ठीक है, तो जी में हम कोई भी दो एलिमेंट अगर लेते हैं, है ना, तो वो दोनों में कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब जी हमारा क्या है, एबिलियन है। आगे देखिए, प्रूव दैट ए ग्रुप जी इज एबिलियन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी एक्सेप्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि एक ग्रुप जी में आइडेंटिटी को छोड़ करके, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके बाकी जितने सारे एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 होंगे, तो हमको प्रूव करना है कि वो ग्रुप क्या है, एबिलियन है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं,
जी में एक एलिमेंट हम ले रहे हैं ए, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आइडेंटिटी को छोड़ करके ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लीजिएगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा, तो ए का ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ए का ऑर्डर 2 होगा, इसका मतलब ए का पावर 2 देने से आइडेंटिटी आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक एलिमेंट बी लेते हैं जी में, तो बी का भी ऑर्डर 2 होगा, मतलब बी का पावर 2 देने से हमको आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ऐसा अगर है तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तब हमको क्या दिखाना, इसमें क्या दिखाना था, एबिलियन दिखाना था। इसमें भी देखिए एबिलियन ही दिखाना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो इसमें भी हमको एबिलियन ही दिखाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसको जैसा हम यहाँ से सॉल्व किए ऐसे ही हम इसको भी यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So that if every element of a group G is its own inverse, then G is abelian। मतलब कोई भी ग्रुप ऐसा है कि उसके कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स खुद ही है। ग्रुप जी में जितने सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स खुद ही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। चलिए देखते हैं। ए और बी दो एलिमेंट हमने जी में लिया, हमको एबिलियन प्रूव करना है ना, तो एबिलियन जब भी हम लोग प्रूव करने जाएंगे तो हमको दो एलिमेंट जी में लेना ही पड़ेगा, तभी तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए दिखाएंगे ना, और तभी तो एबिलियन होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। चलिए, ए और बी दोनों हम जी में लिए हैं, दो एलिमेंट। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि ग्रुप का कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स खुद ही है, मतलब ए का इन्वर्स ए ही है, बी का इन्वर्स बी है। ठीक है, और ए और बी दोनों हम जी में लिए हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी भी जी में होगा, और ए बी अगर जी में होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी का कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स खुद ही है, तो यहाँ पर ए बी का इन्वर्स भी ए बी है। ठीक है, ए बी का इन्वर्स ए बी है। ए बी का इन्वर्स को हम बोल सकते हैं कि बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और राइट साइड में ए बी की जगह ए बी। अब यहाँ पर देखिए बी इन्वर्स का वैल्यू बी है, ए इन्वर्स का वैल्यू ए है, तो फिर बी इन्वर्स की जगह बी बैठा दिए, ए इन्वर्स की जगह ए बैठा दिए, तो क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई हो गया, मतलब जी एबिलियन हो गया। आगे, so that if A, B are any two elements of a group G, G का कोई दो एलिमेंट है A और B, है ना, देन हमको प्रूव करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ जी इज एबिलियन। मतलब एक बार हम जी को एबिलियन मानते हुए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाएंगे, और एक बार ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मानते हुए जी को एबिलियन दिखाएंगे। तो पहला प्रूफ, सपोज जी इज एबिलियन, जी को एबिलियन मान रहे हैं और ये प्रूव करने जा रहे हैं, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो जी एबिलियन हमको प्रूव करना है, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर लेके चल रहे हैं। ए बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए एसोसिएटिविटी लगा दिए, इधर ए को छोड़ दिए, इधर बी को छोड़ दिए, बाकी बी और ए में ब्रैकेट लगा दिए एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पर देखिए जी को हमने एबिलियन माना है, मतलब ए बी को बी ए लिख सकते हैं, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी के जगह बी ए के जगह हमने ए बी लिख दिया। ठीक है, बाकी ए के जगह ए ही, बी के जगह बी। अब फिर से एसोसिएटिविटी लगा दिए, ब्रैकेट ये दोनों में, फिर ये बी बी ए दोनों में ब्रैकेट लगा दिए, तो क्या हो गया यहाँ पर ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। तो देखिए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो जी को एबिलियन मानते हुए ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हमने दिखा दिया। अब इसका कन्वर्सली सपोज हमने क्या किया, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी जी को एबिलियन दिखाना है, मतलब कम्यूटेटिविटी ए बी इज इक्वल टू बी ए दिखाना है। ठीक, तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको लेके चल रहे हैं, तो ए बी का होल स्क्वायर मतलब ए बी इंटू ए बी, ए का स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, बी का स्क्वायर मतलब बी इंटू बी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ फिर से एसोसिएटिविटी लगाते हैं, एसोसिएटिविटी मतलब ये दोनों में ब्रैकेट, बाकी ए को यहाँ लिख दिया, बी को यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ए इंटू बी लेफ्ट राइट साइड में भी वही कर रहे हैं, ए को यहाँ लिख दिए, बी को यहाँ लिख दिए, बाकी ये दोनों में ब्रैकेट लगा दिए। अब देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड में ए है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में ए है, तो ए कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, तो वही लगाया हमने। ए कैंसिल हो जाने के बाद बी ए बी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ए बी बी। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए इसका राइट साइड में बी है, इसका भी राइट साइड में बी है, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो बी बी कैंसिल हो जाने के बाद बी ए और राइट साइड में ए बी बच गया। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी मतलब कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई कर गया, मतलब जी एबिलियन हो गया। ठीक है, तो हमने
ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको मानते हुए हमने जी को एबिलियन दिखा दिया। तो हमारा जितना सारा क्वेश्चन था सब हमने अच्छा तरीक़ा से हमने सॉल्व किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।